चलिए सभी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ डिफरेंट, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं वोकैब्स की और वोकैब्स थ्रू रूट वर्ड्स। वैसे टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वोकैब को सीखने का जो एक्चुअल तरीका है वो आपका रूट वर्ड है, जिसमें आप PRS मेथड से वोकैब सीखते हैं, प्रीफिक्स रूट सफिक्स। क्लियर? कोई रूट जो होता है वो मूल शब्द होता है, उसके पहले कुछ लगाते हैं वो प्रीफिक्स होता है, बाद में कुछ लगाते हैं सफिक्स होता है। तो आज आपके साथ मैं 1 से 2 रूट सेशन डिस्कस करने वाला हूँ, उससे बनने वाले वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और वाकई तरीका तो यही होना चाहिए, मेथड यही होना चाहिए हमारे सीखने का, जिससे हमें चीज़ें थोड़ी सी आसान लगने लगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो एक पहला जो रूट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका FRAC या फिर FRAG या फिर FRA। मतलब ये वर्ड जो है कई बार आपको FRA मिलेगा, FRAG मिलेगा या फिर FRAC मिलेगा। क्लियर? अब इनका मीनिंग क्या होता है? ये तीनों वर्ड्स अगर कहीं लगाते हो तो साथ ही इसका मीनिंग होता है ब्रक से, और ब्रक मीन्स होता है टूटना। यू नो वेरी वेल ब्रक का मतलब क्या होता है? टूटना। तो FRAC, FRAG और FRA कहीं मिलता है तो याद रखिएगा वो मीनिंग कहीं ना कहीं ब्रक से होगा। आइए वन बाय वन वर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है जो कैसा है? बहुत ही कमज़ोर है, नाजुक है, जो टूटने वाला है, थोड़े से टक्कर से कैसा हो जाएगा? टूट जाएगा, वो फ्रेल है ना। तो फ्रेल का मतलब क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है दैट इज वीक। आप ये कह सकते हो जो कैसा वीक है, जो कैसा है साथी? इनफर्म है। फर्म नहीं है मतलब क्या है? इनफर्म है मतलब क्या है? कमज़ोर है। जैसे आप इसे क्या कह सकते हो साथी? इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट। अब ये वर्ड कैसे बना है? इनकैपेसिटेट। देखिए कैपेसिटेट मतलब जो समर्थ है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, और IL लगा दिया तो कैसा हो गया? इनकैपेसिटेट है, मतलब वो असमर्थ है, किसी काम को करने में एबल नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कई बार दे देता है। इनकैपेसिटेट का मीनिंग क्या होता है? तो इनकैपेसिटेट का मीनिंग होता है असमर्थ बना देना, कमज़ोर कर देना, ये इसका मीनिंग है। क्लियर? वीकेन कर देना, इन शॉर्ट अगर आप कहेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वीकेन कर देना मीन्स क्या है? कमज़ोर कर देना। क्लियर? और इसी को इनकैपेसिटेट को ही हम बोलते हैं क्रिपल करना। क्रिपल करने का मतलब होता है क्या करना? अपंग बना देना, एक पैर से लंगड़ा कर देना। इसका मतलब क्या है? क्रिपल। क्रिपल सिनोनिमस है किसका? इनकैपेसिटेट का, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर आप वर्ड पढ़ते हैं जैसे फीबल। फीबल मतलब होता है कमज़ोर। फीबल का मतलब कैसा होता है? कमज़ोर होता है ना। या फिर इसी को, इसमें देखिए कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले आप IN लगा देते हैं तो वो वर्ब की तरीके से यूज होने लगते हैं। तो इनफीबल मतलब होता है कमज़ोर करना। इनफीबल का मतलब होता है कमज़ोर बनाना, कमज़ोर करना। IN लग गई, ये क्या बन गया? ये आपका वर्ब बन गया, ये ध्यान रखिएगा। तो फीबल मतलब कैसा होता है? कमज़ोर होता है ना। जैसे इसी को क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो आप क्या? डेलीबिटेटेड। 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 डेलीबिटेटेड का मतलब भी सेम ही होता है। डेलीबिटेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा असमर्थ व्यक्ति है, जो जर्जर व्यक्ति है। जैसे जो बुढ़ापे की अवस्था होती है, ओल्ड एज वाली अवस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो डेबिलिटेटेड एज है। या फिर आप ये कह सकते हो जैसे डेबिलिटेटेड होते हैं, ऐसे डेट्रियोरेटेड एक वर्ड ये आता है। डेट्रियोरेटेड जो स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई है, इसका मतलब कैसी सिचुएशन हो गई? डेट्रियोरेटेड हो गई है, जर्जर शरीर हो गया है, बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी? डेट्रियोरेटेड हो जाएगी। उस पोजीशन को आप क्या बोलोगे? डेट्रियोरेटेड बोलोगे है। और तो ये सारे वर्ड हैं। इनमें जैसे अगर इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें तो फीबल आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेबिलिटेटेड और डेट्रियोरेटेड दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रिपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकैपेसिटेट आपको याद ही हो गया होगा, कैपेसिटी में IN। कैपेसिटेट मतलब समर्थ बनाना, IN लगा दिया। इनकैपेसिटेट असमर्थ कर देना, किसी को कमज़ोर कर देना, इम्पेयर कर देना। जैसे एक ये आता है आपका इम्पेयर करना, मतलब किसी का पेयर गड़बड़ कर दे रहे हो, वो कैसा हो जा रहा है? कमज़ोर हो जा रहा है ना। जैसे एक वर्ड और आता है अंडरमाइन करना, एक वर्ड ये आता है अंडरमाइन। वापस मैं अपने रूट पर आता हूँ, लेकिन ये कुछ वर्ड मैं आपको सिखा दूंगा कमज़ोर करने से,
तो आपको वर्ड याद रहेंगे। इससे रिलेटेड जब भी आप देखेंगे फ्रेल को या फ्रेल से रिलेटेड वर्ड को, और इसमें जितने वर्ड आप सीखने जा रहे हो उन सब के ये सिनोनिमस वर्ड होंगे। जैसे एक वर्ड आता है आपका डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, जो आसानी से टूट जाने वाला है। जैसे कहते हो ना कि मेरा दिल मत तोड़ना, बड़ा ही डेलिकेट है ना। कहते हो आप बहुत ही प्यार से इसको मैंने सजोया है, इसका दिल मत तोड़ना, है ना। तो क्लियर है, डेलिकेट मतलब क्या होता है? नाजुक होता है। तो ये सारे वर्ड हैं जो फ्रेल से संबंधित है, जो फ्रेजाइल से संबंधित है, जो ब्रिटल से संबंधित है। याद रखिएगा इन सभी वर्ड्स को। क्लियर। तो यहाँ पर कितने वर्ड्स डिस्कस किए हैं जरा एक बार देखिएगा आप इन सभी वर्ड्स के बारे में। तो एक वर्ड आपका कौन सा? इनफर्म ले लेते हैं, एक वर्ड इनकैपेसिटेट ले लेते हैं, एक इनफेबल वर्ब बन गया है, फीबल से वीकन है, क्रिपल एक अच्छा वर्ड है, इसी तरीके से फीबल एक अच्छा वर्ड है, डेबिलिटेटेड एक अच्छा वर्ड है, डेट्रियोरेटेड एक अच्छा वर्ड है, इम्पेयर मतलब कमज़ोर करना होता है, अंडरमाइन कमज़ोर करना होता है, डेलिकेट मतलब नाजुक होता है। तो ये सारे वर्ड फ्रेल के सिनोनिमस है, या इवन इनमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं जिनके ये सारे सिनोनिमस वर्ड हैं। अब मैं चलता हूँ आगे वाले वर्ड पर, आपको ले चलता हूँ। फ्रेगमेंट करना, किसी के टुकड़े करना, किसी के भाग करना, फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो आपने कई बार फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंटेशन आपने वर्ड जरूर सुना होगा। तो इसका मतलब किसी का विभाजन करना, उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। रिफ्रेन करना, इसमें भी देखिए FRAI आया है। इसका मतलब है किसी से दूर होने की कोशिश करो, किसी को ब्रेक करने की कोशिश करो, मतलब दूर होने की कोशिश करो, परहेज करो किसी चीज़ से, है ना। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड पीपल, है ना, उनसे दूर रहना चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परहेज करना। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है आपका परहेज करना। मतलब क्या होता है? डेसिस्ट करना। एक वर्ड ये आता है आपका डेसिस्ट करना, या फिर एक वर्ड ये आपने जरूर पढ़ा होगा एब्सटेन करना, ABSTAIN, एब्सटेन करना। एब्सटेन है, डेसिस्ट है। डीबार एक वर्ड पढ़ा होगा। डीबार का मतलब भी होता है क्या? दूरी बना करके रखना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना ये भी एक वर्ड इसमें यूज कर सकते हो आप, PREVENT, प्रिवेंट करना। या फिर साथ ही एक वर्ड की अगर बात करें सर, वो बड़ा प्यारा वर्ड है। इवन वर्ड क्या है वो एक्चुअल में आपका एक यूं कहें तो एक आपका ईडियम है, स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, स्टीयर क्लियर ऑफ इसका मतलब भी किसी चीज़ को अवॉइड करना होता है। तो इसको आप अवॉइड भी कह सकते हो, अवॉइड भी कह सकते हो। एक वर्ड सन भी आता है, SHUN भी आता है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, रिफ्रेन के सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है। फ्रैलिटी, फ्रैल, देखिए फ्रेल वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव या वर्ब की तरीके से आप यूज करते हो, लेकिन फ्रैलिटी वर्ड जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नाउन बन जाता है, इसी का नाउन बन जाता है। तो फ्रैलिटी का मतलब वीकनेस हो जाएगा, फ्रेल का मतलब वीक होता है, फ्रैलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया वीकनेस। क्लियर। देखिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हम 2 ही रूट सेशन करने वाले हैं, लेकिन इन 2 रूट सेशन से आपके पास अ नंबर ऑफ वर्ड्स होने वाले हैं। सो यू हैव टू पेन डाउन, आपको पेन डाउन करना है, इसका प्रॉपरली नोट्स बनाना है और उसको रिकॉल कर लोगे 1 से 2 बार भी, तो भी वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्रेजाइल, इसमें भी FRAG लगा है। तो जो आसानी से, देखिए ILE या फिर BLE, इसका मतलब होता है एबल। तो जो ब्रेक एबल है भाई, फ्रैक का मतलब ब्रेक हो गया, ILE का मतलब क्या हो गया? एबल हो गया, है ना। तो दोनों, एक सेकंड रुकिएगा साथी, जस्ट एक सेकंड रुकेंगे आप, फिर मैं वापस प्रोसीड करता हूँ। जस्ट एक नेक्स्ट वर्ड आपका इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? जो आसानी से टूट जाने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रेकेबल है, और इसी को बोलते हो आप ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल होता है। जो ब्रेकेबल है ये आप कह सकते हो, जो कैसा है? ब्रेकेबल है,
टूट जाने वाला है उसको बोलते हैं फ्रेजाइल या फिर ब्रिटल या फिर ब्रेकेबल या फिर डेलिकेट, इसी को बोलते हो। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साथी नाजुक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए मोस्ट प्रोबेबली। आइए आगे चलते हैं। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्ट करने का मतलब जैसे आप लाइट है वो किसी भी सरफेस पर पड़ रही है और वापस रिटर्न हो जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिफ्रैक्ट बोलते हैं। देखिए FRAC इसमें फिर से लगा है। फिर इसको हिंदी में जैसे आप अपवर्तन बोलते हो, है ना। तो रिफ्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो लाइट का वे है वो क्या हो जाता है, अचानक से टर्न हो जाता है किसी सरफेस पर पड़ने के बाद, उसको रिफ्रैक्ट बोलते हैं। और एक वर्ड आता है इनफ्रैक्शन, ये बड़ा प्यारा वर्ड है और कई बार ये पूछा जाता है। इसका मतलब होता है ब्रीच करना। ब्रीच करना, ब्रीच करने का मतलब आप जानते हो, ब्रीच करने का मतलब होता है तोड़ने से, और ख़ासतौर से किसी नियम को तोड़ना, किसी कानून को तोड़ना, है ना। जैसे यूँ कहें कि जैसे मान लिया कोई लॉ है उसको ब्रीच कर दिया, है ना, तो उसको बोलते हो आप। जैसे ये इसी को ब्रीच बोलते हो और इसी को इनफ्रिंज बोलते हो। इनफ्रिंज करने का मतलब भी क्या होता है? इनफ्रिंज करना या इन्फ्रिंजमेंट, ये दो वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब भी किसी कानून या न्याय का उल्लंघन करना, ये इसका मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्चर आप जानते हो, फ्रैक्चर मतलब ब्रेक हो जाना। जैसे मान लो बोन्स है, बोन्स में फ्रैक्चर आ गया मतलब वो वहाँ से ब्रेक हो गई है। और फ्रैक्टल करने का मतलब होता है किसी के टुकड़े करना, है ना। इसका मतलब क्या है? टू ब्रेक इनटू पीसेस, ये कह सकते हो आप। जैसे एक वर्ड आपने ये शायद पढ़ा होगा बाइफरकेट, अगर आपको याद आ रहा हो। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड इनटू टू। ये कई बार वर्ड पूछ लेता है, इसका मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड इनटू टू। डिवाइडेड इनटू टू, दो भागों में बांटना, किसी भी चीज को दो भागों में बांटना क्या कहलाता है? बाइफरकेट कहलाता है। बाइफरकेशन इसी को बोलते हो। फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के भाग होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो फ्रैक्शन मतलब क्या कहोगे? एक तरीके से किसी चीज के क्या हो गए? पार्ट्स हो गए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। ठीक, तो ये था आपका एक रूट जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये तीन आपके बेसिकली वर्ड है, कौन कौन से? FRAC, FRAG या फिर FRA, और तीनों का मीनिंग क्या है साथी? ब्रेक है। तीनों का मीनिंग क्या है? ब्रेक है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट रूट की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। वो है आपका फिड या फिर फिडे इसको बोलते हो, या फिर क्रेड बोलते हो। तो इनका मतलब दोनों का मीनिंग ट्रस्ट से होता है, बिलीव से होता है। ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग किससे होता है? सर बिलीव से होता है या फिर ट्रस्ट से होता है। मतलब कहीं पर भी आप क्रेड या फिड वर्ड लगा दोगे तो वहाँ पर मीनिंग ये बिलीव का या फिर ट्रस्ट का बनने वाला है। तो अब आइए एक एक वर्ड डिस्कस करते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा सा वर्ड मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे आप जाते हो मार्केट में, हाई फाई सिस्टम खरीदते हो। हाई फाई सिस्टम का मतलब क्या है? जिसकी फिडेलिटी जो है वो बहुत हाई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी, जिसकी विश्वसनीयता जो है और ट्रुथफुलनेस जो है वो बहुत हाई है, तो उसको बोलते हैं हाई फिडेलिटी। इसी से बनने वाला वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिडेलिटी, ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिडेलिटी। इसको तोड़ोगे, FIDEITY से बनता है आपका नाउन, है ना। और किस तरीके का नाउन बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो फिडेलिटी का मतलब होता है, साथ ही इसके बारे में कहोगे तो इसका मीनिंग होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब ट्रुथफुलनेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, या फिर इसी को क्या बोलते हो? लॉयल्टी। लॉयल्टी, लॉयल होने की जो क्वालिटी है उसको क्या बोलते हो? लॉयल्टी बोलते हो, है ना। तो फिडेलिटी कह लो या फिर ये ट्रुथफुलनेस कह सकते हो या लॉयल्टी कह सकते हो। वर्ड है अब आपका अगला इनफिडेलिटी। तो इसका मतलब विश्वासघात कह सकते हो, बेवफाई कह सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे? विश्वासघात। आप किसी भी वर्ड के पहले देखो, इस वर्ड को कहाँ से तोड़ सकते हो? FIDEITY और IN का मतलब नॉट, फिट का मतलब ट्रस्ट, ITY मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब डिसलॉयल्टी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी है, ये वर्ड आप इसको यूज कर सकते हो, डिसलॉयल होना। ठीक, इसी तरीके से ये लिख रहा है कॉन्फिडेंस। अब इस वर्ड को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो इसमें देखिएगा ENCE वर्ड जो है ये क्या बताता है आपको? नाउन बताता है। फिड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ट्रस्ट हो गया। और विथ मतलब क्या होता है? विथ, ये कौन का मतलब क्या होता है? विथ।
तो जब आप जो ट्रस्ट जो है वो आपके साथ है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल हाई है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, फुल ऑफ ट्रुथ है, ये कह सकते हो कॉन्फिडेंस। और इसी का एडजेक्टिव देखो, ये नाउन है, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ है ना, सेल्फ एश्योरेंस से भरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंट है ये एक अलग वर्ड है। ये क्या होता है, ये होता है राजदार। राजदार का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सारे सीक्रेट्स जानता है किसी के, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, DANT। जैसे पहले के समय में एक राजा होता था और राजा का एक खास व्यक्ति होता था जिसको क्या बोलते थे, राजदार बोलते थे, है ना। तो जो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होता था और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स जानता था। जैसे हर एक पर्सन के लिए एक कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है वो, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वन हु नोज मैनी सीक्रेट्स, वन हु नोज मैनी सीक्रेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, DANT। और यहीं पर अगर देखोगे तो एक इसी का, इसमें लास्ट में ई जोड़ देते हो आप, ई इंक्लूड कर देते हो। जैसे इसमें आपने ई इंक्लूड कर दिया है तो यही वर्ड फीमेल के लिए बन जाता है। जैसे वो वर्ड मेल के लिए बन रहा था तो ये वर्ड फीमेल के लिए बन जा रहा है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब अगर कोई मेल है जो बहुत सारे आपके सीक्रेट्स जानता है तो उसको क्या बोलोगे, कॉन्फिडेंट बोलोगे, DANT बोलोगे। और अगर लास्ट में ई जोड़ दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो फीमेल के लिए आ जाएगा। परफीडी एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है। साथ ही वापस चलते हैं परफीडी। परफीडी के बारे में बात करते हैं। परफीडी क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या कहोगे, इसका मीनिंग कह सकते हैं एक तरीके से क्या, डिसीटफुल करना, मतलब डिसीटफुल होने की जो क्वालिटी है, जो स्टेट है, मतलब बेईमानी करने की जो स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको परफीडी बोलते हैं, है ना। और इसी तरीके से बात करें फिडुसियरी, सेम ट्रस्ट के बारे में बात करेगा, है ना। बोनाफाइड और ये मेलाफाइड। बोन वर्ड किसके लिए आता है, बोन या बॉन वर्ड किसके लिए आता है, गुड के लिए आता है। मेल वर्ड किसके लिए आता है, ठीक है, बैड के लिए आता है ना। तो इसका मीनिंग क्या कहोगे, गुड इंटेंशन तो बोनाफाइड हो जाएगा, है ना। और इसी को मैल इंटेंशन तो क्या कहोगे, मेलाफाइड बोल दोगे आप। तो जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। इसी से वर्ड बनता है क्रेडिबल। क्रेड से वर्ड बना हुआ है। CRED का मतलब ट्रस्ट होता है, BLE का मतलब एबल होता है ना। तो जो विश्वास करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिबल, है ना। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास कर सकते हैं, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो क्रेडिबल है। और इसी में अगर हम IN लगा दें और BLE मतलब एबल, क्रेड मतलब हो गया विश्वास, IN मतलब नॉट, तो दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, है ना। जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बिलीव्ड, उसको क्या बोलते हो, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। उसी तरीके से एक वर्ड आता है क्रेडुलस। क्रेड का मतलब ट्रस्ट होता है, OUS का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला, है ना। एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रिक किया जा सकता है, चीट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। तो दैट कैन बी डिसीव्ड इजिली, इसको क्या बोलते हो, दैट कैन बी डिसीव्ड इजिली, जिसको आसानी से हम धोखा दे सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं। क्रीडेंशियल्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनके वजह से आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है वो क्रीडेंशियल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। क्रेडिट आप जानते ही हो, है ना, जिस पर बिलीव करने का क्रेडिट देना चाहो। इनफिडेल, ये एक अच्छा वर्ड है, ये कई बार पूछ लेता है। तो ये कैसा होता है, ये इसका मतलब कह सकते हो जो कैसा है, गद्दार टाइप का है, जो क्या धोखाधड़ी करने वाला है, बेईमानी करने वाला है। तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो अनफेथफुल, या फिर डिसलॉयल बोल सकते हो। इसी को क्या बोलते हो, डिसलॉयल, है ना, बेईमान टाइप का है, उसको बोलते हैं इनफिडेल। गद्दार, बेवफा ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए वैसे। कन्फाइड, कौन मतलब क्या, ये वर्ब है, कन्फाइड।
कॉन्फिडेंस नाउन है और कन्फाइड वर्ब है। विश्वास दिलाना, विश्वास करना। कन्फाइड है, कॉन मतलब होता है विथ, फिड मतलब होता है ट्रस्ट। जब आपका विश्वास आपके साथ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फाइड बोलते हैं। क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स थे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड था आपका कौन सा, क्रेडुलस। क्रेडुलस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं साथ ही, कौन सा, गलीबल यूज करते हैं। क्या है, गलीबल। गलीबल का मतलब क्या होता है, जो गली बॉय है उसके लिए यूज करते हैं, बड़ा भोला भाला है। सिंपलटन एक वर्ड यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिंपलटन एक वर्ड ये आता है आपका, सिंपलटन, है ना, ये वर्ड भी यूज करते हैं। तो क्रेडुलस मतलब होता है भोला भाला, जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है, उसको वो बहुत आसानी से उसको ट्रिक किया जा सकता है, डिसीव किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिलहाल इट्स ऑल अबाउट, ये 2 रूट वर्ड थे, यहाँ से हमें वोकैब की शुरुआत करनी थी। अब वोकैब पे थोड़ा सा डे बाय डे कुछ ना कुछ आपको नहीं डेली बेसिस पर, तो हर सेगमेंट के बाद आपको एक 2 दिन के अंतराल में आपको वोकैब में सेगमेंट मिलते रहेंगे। उनको नोट डाउन करते चलिए, प्रॉपरली नोट्स जरूर बनाते चलिए, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं साथी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के बाद स्टार्ट करेंगे वहाँ से और कुछ नया सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए, ताकि वो भी इस तरीके के सेशंस का बेनिफिट्स उठा सकें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइज। जय हिंद।